बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हयातुल हैवान का सिलसिला है, परिंदों का सिलसिला है, जानवरों का सिलसिला है। कई सेशन हम इससे पहले कर चुके हैं। आज एक ख़ूबसूरत परिंदा है, चाहूँगा उसके फैक्ट एंड फिगर और उससे मोटिवेशन हमें क्या मिलती है वो आपसे शेयर करूँ। सारस परिंदा, जिसे सारस क्रेन भी कहा जाता है, बहुत खूबसूरत है। क्रेन से मुराद कूंज है। कूंज 5 इकसाम की परिंदे होते हैं, मुख्तलिफ़ अजनास हैं उनकी। तो कूंज बज़ाहिर आप सब ने सुना होगा, खूबसूरत परिंदा है, तो ये उसकी नस्ल से है, स्पीसीज़ उसमें है। तो कूंज के बाद उनकी नस्ल से सारस आता है। सारस क्रेन इसलिए कहा जाता है। अब आते हैं कि सारस उसे क्यों कहा जाता है, इस परिंदे का नाम किस तरह पड़ा। कहते हैं कि ये संस्कृत वर्ड है। एक क़िबले मसीह में 338 क़िबले मसीह का एक खूबसूरत ड्रामा है, शोहरे आफाक है, क़िबले मसीह से आज तक चलता आ रहा है। सोफोक्लेस बड़े दानिश्वर थे, राइटर थे, ड्रामा निगार थे। उन्होंने एक ड्रामा एडिपस लिखा था, बहुत शोहरे आफाक है। रोम में थिएटर से लेकर दुनिया के अमेरिका और यूरोप में आज तक वो ड्रामा पढ़ा जाता है, मकबूल है। उसमें एक किरदार था एडिपस। कहते हैं कि वहाँ एक खूबसूरत किरदार, एक लड़की थी जिसकी गर्दन लाल थी। अब उस गर्दन लाल की वजह से उसे नाम सारस दिया गया। तो सारस जो परिंदा है वो लाल गर्दन होती है, इस वजह से वो तशबीह उस ड्रामे से निकली थी और उस संस्कृत वर्ड ने ये शोहरत पाई कि इस परिंदे का नाम सारस रखा गया। अब संस्कृत में सारस का मतलब क्या है, यानी झीलों में पाए जाने वाला परिंदा, उसे सारस कहा जाता है। सारस की नशोनुमा किस तरह है, सारस रहता कहाँ है। सबसे पहले एक ख़ास फिगर आपसे शेयर करूं कि दी वर्ल्ड टालेस्ट बर्ड, दुनिया का सबसे लंबा परिंदा जो उड़ भी सकता हो फ्लाइंग बर्ड में, वो सारस है। यानी इसका कद 5 फुट 11 इंच है, एक आदमी के बराबर ये सारस परिंदा होता है। और रहता कहाँ है, ये वेटलैंड बर्ड कहा जाता है। जहाँ दलदल होती है वहाँ रहता है। ग्रीनरी को पसंद करता है। जहाँ घास ज़्यादा होती है, धान के खेत होते हैं, उनमें वो रहता है और खेतों से मुख्तलिफ बीज खाता है, मगर खुराक कुछ मुख्तलिफ है। ये छोटे तालाब में कम पानी में रहता है, वहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मेंढक और छोटी छोटी मछलियाँ खाता है। खुराक में बहुत ज़्यादा इसकी खुराक नहीं है। अब आते हैं कि इसका रहन सहन किस तरह है। ये साफ़ सुथरा रहता है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और ये अगर घोंसला बनाए, घोंसला बहुत खूबसूरत बनाता है। कभी दरख्तों में बनाता है और कभी ज़मीन पर जहाँ बहुत ज़्यादा घास हो या खेत गहरे हों तो उनमें वो अपना घोंसला बनाता है। अब कहते हैं कि बहुत ठंडी तबीयत का मालिक है, मगर उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आता है जब उसके घोंसले को कोई छेड़ता है, तो उस वक्त कहते हैं वो हाई पिच पे जाता है। आवाज़ बहुत नरम है, मगर हाई पिच की आवाज़ है, बहुत बुलंद आवाज़ में वो अपनी आवाज़ निकालता है। अब आते हैं कि वो कहाँ पाया जाता है। सारस परिंदा मुख्तलिफ़ ममालिक में पाया जाता है, मगर बहुत से ममालिक में नहीं पाया जाता है। साउथ एशिया में, इंडिया में है, गुजरात में, आसाम में, पाकिस्तान में सिर्फ़ कभी कभी थरपारकर में पाया जाता है, वरना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और नेपाल में कमोबेश पाया जाता है। नस्ल मतरूब होती जाती है, बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं मिलता। इसकी नशोनुमा किस तरह होती है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। जब बारिश होती है तो तब ये सिर्फ साल में 2 या 3 अंडे देता है, ज़्यादा नहीं देता। अब यूरोपियन ममालिक में इसकी नशोनुमा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल रेन का बंदोबस्त किया जाता है, बादल बनाए जाते हैं, बरसात होती है, उसके बाद ये परिंदा नाचता है और उसके बाद अंडे देता है, नशोनुमा होती है। कहते हैं इंडिया में इसकी इतनी हैसियत है कि ये कौमी परिंदा कहलाया जाता है। मोर के बाद सारस को कौमी परिंदा माना जाता है। गोश्त यूरोपियन ममालिक में इसका गोश्त खाया जाता है, मगर इंडिया में कहते हैं ये मुक़द्दस परिंदा है, नहीं खाया जाता। अब इस पे आते हैं, ये मुक़द्दस परिंदा क्यों कहा जाता है। बहुत दिलचस्प बात है। रामायण का आपने नाम सुना होगा, उसके लिखने वाले का नाम वाल्मीकि है। कहते हैं वाल्मीकि
500 क़िबले मसीह की शख्सियत है। वो एक मरतबा इबादत में बैठे थे, आंखें बंद किए हुए थे, सुबह का वक्त था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, कोई गोली की आवाज़ थी या कुछ था, तो एक परिंदा फड़फड़ाता हुआ उसके आगे गिरा। जब वॉल्मीकि ने अपनी आंखें खोली है तो देखा कि सारस परिंदा तड़प रहा है। उसने उसे उठाया, उसकी गर्दन साफ़ की और उसके तड़पने को, तशनगी को, इस अज़ियत को वो देख नहीं पाया और उसके दिल में एक ख़याल आया और कहते हैं उसके बाद संस्कृत में उसने रामायण लिखी थी। यानी सारस परिंदे की खूबसूरती और उस पर मज़ालिम होने पर उसके अंदर से वो जो दर्द निकला था, तो उसने रामायण तश्कील दी थी, रामायण लिखी थी। अब आते हैं कि सारस परिंदे की इतनी अट्रैक्शन है कि कोई भी उसे देखे तो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। मगर एक फ़िगर जो आपको गूगल पे नज़र आएगी, विकिपीडिया पे नज़र आएगी, वो क्या चीज़ है? एक नंबर 1 के टालेस्ट बर्ड दुनिया में, टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। उसके अलावा ये रोमांटिक परिंदा है। ये परिंदा बहुत रोमांस में मुब्तला होता है। बहुत कम ऐसे परिंदे हैं जो रोमांस में मुब्तला होते हैं, जैसे हंस हम कर चुके हैं। उसके बाद सारस परिंदा है। इसकी दिलचस्प बात यह है कि जब ये कपल जोड़ी में होते हैं, एक मादा या नर दुनिया से चला जाए तो कहते हैं बहुत कम वक्त होता है, वो दुखी रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जीता नहीं है, उसके बाद मर जाता है। एक स्ट्रेंज फिगर मिली है हमें, वो चाहूँगा आपसे शेयर करूं कि सारस परिंदे मिलजुल कर रहते हैं। इंसानों की तरह उनकी में जज्बात पाए जाते हैं। वो सेंटिमेंट्स होते हैं, अंदर जज्बात होते हैं, अटैचमेंट होती है, रिलेशनशिप होते हैं। मगर एक अछूती बात जो है वो ये है कि वो आपस में फैमिली की तरह रहते हैं। कपल आपस में मोहब्बत करते हैं, मगर उनके अंदर तलाक भी होती है, डाइवोर्स होती है। ये गूगल पे एक फ़िगर है सारस की कि इनमें ये वाहिद परिंदे हैं जिनके अंदर डाइवोर्स होती है, मगर बहुत कम होती है। इंसानी माशरे की तरह रहते हैं। इनमें बड़ी खुसूसियत ये होती है कि ये अटैचमेंट होती है, ये एक दूसरे आपस में वाबस्ता होते हैं। अब आते हैं कि इससे हमें मोटिवेशन क्या मिलती है। एक माशरा बनता है, आपस में जुड़े रहने का सबक मिलता है। इंसान की ज़िंदगी में रोमांस बहुत ज़रूरी है, अमन के लिए, माशरा कायम होने के लिए। ये हमें सारस से मिलता है। सारस हमें एक दूसरे से मिलकर जीने का सबक सिखाता है, तो उससे हमें ये सबक सीखना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।